नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा एकादशी विषय राजनीति विज्ञान पाठ 4 कार्यपालिका, जिसमें आज हमारा प्रकरण रहेगा राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। वह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति शासन, सत्ता या सरकार का भी औपचारिक रूप से प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपातकालीन बहुत सी शक्तियां प्राप्त होती है। अब हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है और इस व्यवस्था के होने के कारण राष्ट्रपति अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री और उसका संपूर्ण मंत्री परिषद, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों को करने में मदद करता है, सलाह देता है और उसी के अनुसार राष्ट्रपति सारे कार्य करते हैं। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के नाते समय समय पर वो महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्री परिषद की कार्यवाही के बारे में प्रधानमंत्री से जानकारियां मांगते हैं, सूचनाएं मांगते हैं और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि वे राष्ट्रपति के द्वारा चाही गई सूचना या जानकारियां उन्हें प्रदान करें। इस तरीके से राष्ट्रपति ऐसा विशेष अधिकार अपने पास रखते हैं। राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं पर अपने विचार भी रखते हैं। राष्ट्रपति महोदय के पास कोई भी विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक जब हस्ताक्षर होने के लिए आता है तो राष्ट्रपति सामान्यतया उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं और वो विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं और पुनर्विचार करने के लिए मंत्री परिषद के पास उसे वापस भेज देते हैं। अब मंत्री परिषद राष्ट्रपति के द्वारा पुनः भेजा गया विधेयक जिसके ऊपर
चर्चा करते हैं। जिन जिन बिंदुओं पर राष्ट्रपति महोदय ने आपत्ति दर्ज की है या उसमें संशोधन चाहते हैं, उसके ऊपर वो विचार करते हैं और विचार करने के बाद दोबारा भेजते हैं। इसमें एक बात महत्वपूर्ण कि राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया विधेयक अगर उसके ऊपर मंत्री परिषद कुछ भी फेरबदल नहीं करती है, कोई भी संशोधन नहीं करती है और हूबहू राष्ट्रपति महोदय के पास वापस भेज देती है, तो दोबारा राष्ट्रपति को उसके ऊपर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। ऐसी संविधान में व्यवस्था है। लेकिन राष्ट्रपति का पद बहुत ही प्रतिष्ठा वाला गरिमामय पद होता है, इसलिए उस पद के सम्मान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के द्वारा जो भी आपत्तियां दर्ज की गई है या जो संशोधन चाहते हैं या जो सुझाव देते हैं, उसके ऊपर मंत्रिपरिषद विचार करता ही है। कभी कभी राष्ट्रपति महोदय विधेयक को विलंबित कर देते हैं, यानी लंबे समय तक उस पर हस्ताक्षर करते ही नहीं। ऐसे विलंब भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान के अंदर ऐसी कोई समय सीमा नहीं है जो राष्ट्रपति को बताती है कि आपको कितने समय में साइन करना है। जब निर्धारित समय सीमा हस्ताक्षर करने की नहीं है संविधान में, तब राष्ट्रपति उस विधेयक को लंबित रख सकते हैं। इसे पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। यानी जब उनकी इच्छा होगी, समय होगा, तब वो उसके ऊपर साइन करते हैं, तब तक वो लंबित रहता है। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय भी विशेषाधिकार रखते हैं। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं और उसकी नियुक्ति करते हैं। जब चुनाव होता है, अनेक राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में उतरती है और चुनाव संपन्न होने के बाद जब परिणाम सामने आते हैं, जिस पार्टी को सरकार बनाने के लिए जो आवश्यक बहुमत होना चाहिए, अगर उस पार्टी को मिल जाता है, तब तो राष्ट्रपति के सामने कोई समस्या ही नहीं रहती कि वह बहुमत दल के नेता को बुला करके शपथ दिलाता है और प्रधानमंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए जो बहुमत मिलना चाहिए, वो बहुमत मिला ही नहीं। ऐसी स्थिति में कई दल जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं और उसके आधार पर राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर देते हैं। तब राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से, अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार आपने जाना कि राष्ट्रपति ऐसे अनेक विशेष अधिकार अपने पास रखते हैं, जिसके कारण इस पद की उपयोगिता भी साबित हो जाती है।
कि राष्ट्रपति का पद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न भी भेज रहा हूं, उसे आप व्यवस्थित तरीके से करें। आज इतना ही, धन्यवाद।